हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में माय डियर जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं माय डियर, उन सब क्वेश्चंस को पढ़ने का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं माय डियर। तो आज की क्लास में हम लोग 10 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे फिजिक्स के, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अभी तक पूछे गए हैं माय डियर। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं माय डियर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जो है, जो यूपीएससी से संबंधित जितनी सारी साइंस की क्वेश्चन है खास करके, वो सारी क्वेश्चंस का डिस्कशन छोटे छोटे सेगमेंट में लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहेगी माय डियर आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, यूपीएससी के अंदर जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है फिजिक्स का, वो क्या कहता है कि न्यूटन से पहले, माय डियर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि न्यूटन से पहले माय डियर किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण के वजह से पृथ्वी की ओर खींची जाती है सभी वस्तुएं। ये न्यूटन ने खोजा था, ये हम सब पढ़ते हैं साइंस के अंदर, लेकिन माय डियर न्यूटन से पहले ही ये बातें बता दी गई थी, और ये जो किताबें लिखी गई थी ये नालंदा में रखी गई थी माय डियर, और नालंदा में उनकी किताबें जला दी गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जान नहीं पाई माय डियर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर? ब्रह्मगुप्त। जो ब्रह्मगुप्त थे वो भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे माय डियर, और इन्होंने ये बताया था कि सभी वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी की ओर खींचती हैं, उसका कारण एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है माय डियर। अरे ये बात समझ में, ये बात ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बताती थी, जो अपने भारत के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन की जो नंबरिंग है माय डियर, वो इधर उधर हो गई है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन अभी हमारी स्लाइडिंग में ये जो सामने है दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी राशि सदिश है। आपको वेक्टर बतानी है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है माय डियर, सदिश राशि है। तो हमें पता है कि सर, जो ऊर्जा होती है और जो कार्य होती है, ये दोनों ऊर्जा, कार्य जो है, कार्य ये ऊर्जा का ही रूप होता है, और एनर्जी और कार्य ये दोनों एक ही रूप है। तो ये क्या होते हैं? अदिश राशि होते हैं। कैसे राशि होते हैं? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी होते हैं माय डियर। इसी तरीके से जो दाब होता है, प्रेशर, ये प्रेशर भी माय डियर क्या होता है? अदिश होता है। ये तीनों कैसे होंगे? अदिश राशि होंगे, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होते हैं, अदिश राशि। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, संवेग, ये माय डियर संवेग को हम लोग लिखते हैं P=m/v, यानी कि संवेग इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, और ये हमारा कैसा होता है? सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। हालांकि होना चाहिए दाब को भी, लेकिन दाब के पास एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होने की वजह से दाब अदिश राशि हो जाता है। ये भी आपके यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी के अंदर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी के अंदर ही नहीं माय डियर, बाकी बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है माय डियर कि जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम गर्म करते हैं, तो उसका आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के साथ क्या होता है, ये हमें बतानी है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाते जब आपको पता होता कि सर, पानी का जो डेंसिटी होता है, घनत्व, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। पानी का जो घनत्व होता है, जिसकी हम लोग वैल्यू 1000 मानते हैं, 1000 मानते हैं, ये केजी पर मीटर क्यूब में होता है, केजी पर मीटर क्यूब। ये जो 1000 जो होता है माय डियर, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है माय डियर। तो पानी का जो माय डियर ये होता है घनत्व, डेंसिटी, वो 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम बढ़ेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 4 डिग्री पर डेंसिटी जाकर के मैक्सिमम हो जाएगी, घनत्व मैक्सिमम हो जाएगा। अब आपको पहले से पता है कि घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर माय डियर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो बोला सर, डेंसिटी अगर बढ़ा है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने में, अगर हमारा डेंसिटी बढ़ा है, तो डेंसिटी बढ़ेगा कैसे? जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये वॉल्यूम जो नीचे में है, नीचे का मान जब घटता है तो ऊपर का मान बढ़ जाता है माय डियर। तो आयतन क्या होगा? घटेगा। कहाँ तक?
4 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों? क्योंकि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जाने में हमारा डेंसिटी इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो हमारा वॉल्यूम घटता है। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में डेंसिटी फिर से कम होना शुरू हो जाता है। तो डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर क्या, कि पहले घटेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, घटता जाएगा, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या माय डियर? आयतन, वॉल्यूम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, ये हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस नहीं है माय डियर, ये साइंस वाले क्वेश्चन है। इसका हर एक लॉजिक हमको समझते हुए चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन का जवाब माय डियर देखिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपके दिमाग की टेस्टिंग की जा रही है कि आप कितना सोच पाते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, जरा देखिए। कह रहे कि एक साधारण जो यंत्र होता है, मतलब कोई भी सिंपल यंत्र व्यक्ति की सहायता कैसे करता है, मतलब हमारी मदद कैसे कर सकता है कोई यंत्र, आप बताइए। कम काम करने में, मतलब एक बात बताइए, हम मशीन इसीलिए ले रहे हैं कि हमारा काम कम हो जाए, हम तो ये नहीं चाहते कि हमारा काम कम हो जाए। ये देखिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। जो तीसरा नंबर ऑप्शन है वो कह रहा है कि उतनी ही मात्रा में हमको काम करने को मिले, लेकिन धीरे करने को मिले। माय डियर, हम काम मशीन का इस्तेमाल धीरे करने के लिए थोड़े ना करते हैं। ये तो बात गलत है, ये बात गलत है। तो हमारा थर्ड नंबर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो डी कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी जरा देखिए, कह रहा है उतनी ही मात्रा में काम करना है, लेकिन तेजी से करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमको उतना ही काम करना है और जल्दी से करना है तो फटाफट से मशीन बुला लीजिए। हम किसी 2-4 आदमी का हेल्प लेकर के भी जल्दी से कर सकते हैं माय डियर। अरे बात समझ में, ये भी हम कर सकते हैं। लॉजिकली आपको सोचना है जस्ट कि सर हम उतना ही काम अगर हमको करना है और तेजी से करना है तो हम कुछ और लोगों को बुला लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब जो ऑप्शन नंबर बी है उसको जरा ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है कि कम बल का प्रयोग करना कर उतनी ही मात्रा में हम काम करने में करेंगे। यानी कि हम मशीन का यूज करके क्या करना चाहते हैं, काम तो हम उतना ही करना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारा बल हो, बल हमारा कम से कम लगे माय डियर, एनर्जी हमारी कम से कम खर्च हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिकली रूप से करेक्ट आंसर होता है कि हम कम बल का प्रयोग करके उतना ही काम कर सकते हैं किसी भी सिंपल डिवाइस के थ्रू माय डियर। आए बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का जो कार्य होता है वो कैसा होता है। तो आपको पता है कि वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा जो है ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, और कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें सेंट्रीपिटल वाला काम होता है, यानी अपकेंद्रण का काम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर। 11th वगैरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। 11th का जो बोर्ड एग्जाम होता है स्कूलों में, उसमें हो जाता है माय डियर कि द्रव को बूंद जो होती है, यानी कि पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की जो बूंदें हैं, वो संकुचित होकर माने सिकुड़ करके माय डियर कॉन्ट्रैक्ट करके सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ करके न्यूनतम क्षेत्र अपनी मिनिमम एरिया घेरती है। तो मिनिमम एरिया जो घेरने का प्रवृत्ति है, उसका टेंडेंसी है, उसका कारण क्या है? मतलब आप देखते होंगे कि जो पानी का बुलबुला होता है वो गोलाकार बन जाता है। गोलाकार बनने का मतलब है कि वो अपना एरिया को घटाता है, क्योंकि स्फीयर का एरिया, गोला का एरिया न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है माय डियर। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो द्रव की बूंद है वो संकुचित होकर मतलब अपना एरिया को घटाना चाहती है, न्यूनतम करना चाहती है एरिया। इस प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो इस प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव माय डियर। ये सिंपल बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता था यहाँ पे कि पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, गोलाकार होती हैं, उसका क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। क्या होता है कारण माय डियर? सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज बूंदें गोलाकार बनती हैं और अपना एरिया को मिनिमाइज करती हैं माय डियर। ये पृष्ठ पे लगता है, सरफेस पे फोर्स लगता है, उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है कि जो आपका पृथ्वी है वो अपने परिक्रमा पथ पर किसके परिक्रमा कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो आपको बताना है कि वो कितने वेलोसिटी के साथ
चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितनी वेलोसिटी के साथ लगाता है। तो हमें पता है, जब हम लोग पढ़ते हैं माय डियर ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर, तो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि सर पृथ्वी की जो स्पीड है वो बदलती है डिस्टेंस के, सूर्य से डिस्टेंस जो होती है वो अलग अलग होती है। हमेशा पृथ्वी की सूर्य से दूरी एक जैसी नहीं होती है, और उसी के हिसाब से क्या होता है, वेलोसिटी भी बदल जाती है माय डियर। इसीलिए हमें यहाँ पे माध्य वेग कहा जा रहा है, एक एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, इसीलिए हमसे एक एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी जो पृथ्वी की होती है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो एक औसत चाल है, औसत जो वेग है किसको माय डियर, सूर्य के चक्कर लगाने के लिए, वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है माय डियर। यानी एक सेकंड में पृथ्वी 30 किलोमीटर चक्कर लगा लेती है माय डियर सूर्य का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर जो होता है उसके विद्युत प्रतिरोध का कोटि कितना होगा, माने पावर, एक तरह से वैल्यू का पावर कितना होने वाला है, ये हमें बताना है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया था क्वेश्चन में शुष्क माय डियर। शुष्क मतलब ड्राई, मतलब हमारे शरीर में कहीं भी पानी का एक बूंद न लगा हो। जैसे ऐसा नहीं है कि हम पानी से नहा करके आए हुए हैं और तब हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा नहीं है माय डियर। बिल्कुल ड्राई बॉडी है हमारा, पानी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तब हमें पूछा जा रहा है कि जो बॉडी का रेजिस्टेंस होगा, हमारे बॉडी का जो प्रतिरोध होगा, उसका कोटि, उसका ऑर्डर कितने का होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ड्राई केस में उसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 60,000 से 60 केस से लेकर के 1 लाख तक होता है माय डियर। 1 लाख ओम तक होता है, 60,000 से लेकर के आपके 1 लाख ओम तक वैल्यू होती है माय डियर। तो हमें तो उसका पावर बताना है। तो अगर आप एवरेज, ऑन एवरेज अगर हम बात करें, अगर हम 60, 70, 80 हज़ार ही मान लेते हैं, सपोज कीजिए अगर हम 80 हज़ार ही मान लें माय डियर, तो 80,000 अगर मान लेते हैं, तो ये देखिए हमें तो पावर, हमें तो कोटि बतानी है, सिर्फ पावर बताना है। तो 10 का पावर 4, 1 2 3 4, पावर कितने हो गए? 4 जीरो है कि नहीं है? तो 4 जीरो हम लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 10 का पावर 4। तो ये जो ऑर्डर है ये 10 का पावर 4 होता है माय डियर। कितना होता है? 10 का पावर 4 होता है। अगर हमारा शरीर शुष्क है, ड्राई है माय डियर, तब हमारा रेजिस्टेंस 10 के पावर 4 ओम का ऑर्डर का होगा, यानी 60,000 से लेके 1 लाख ओम तक होता है। लेकिन अगर आप पानी से नहा के आए हो तो माय डियर, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो 800 से 1500 ओम तक वेरी करता है माय डियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है उस केस में, क्योंकि करंट बॉडी से बहुत तेजी से पास होता है माय डियर। ये बात समझ में, ये है इस वाला का क्वेश्चन का जवाब, सही जवाब था। अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आपने ये रोज देखते हैं, हर रोज सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी आप ये देखते हैं कि जो बादलें हैं, और आजकल तो बारिशों का भी सीजन है, तो आजकल अक्सर आप देखते रहते होंगे कि बादलों के वायुमंडल में तैरने की घटना, यानी बादल तैरता रहता है, घूमता रहता है बादल, आप देखते होंगे। अब उनके घूमने का, तैरने का कारण क्या होता है माय डियर, ये हमसे पूछ रहा है। उनका, आप ऑप्शन में कह रहे हैं उनका कम, ये लिखा हुआ है उनका कम, क्या कम होता है जिसकी वजह से वो तैरते हैं। तो उनका घनत्व माय डियर, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? कम। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर, यूपीएससी का इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे 11-12 लेवल के बच्चे बहुत आसानी से कर देते हैं माय डियर, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि सर डेंसिटी जिसका कम होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है अपने आप, जिसका घनत्व कम हो जाएगा वो हल्का हो जाएगा, और हल्की चीजें ऊपर की ओर उड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जो बादल होते हैं वो बादलों में होता क्या है माय डियर? एयर्स होते हैं, गैसेस होती हैं, और आपका जो पानी होता है वो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं माय डियर। वो जो होती हैं उनकी डेंसिटी जब कम होती हैं तो हवा के साथ में वो ऊपर चली जाती हैं, और जब उनका डेंसिटी एक लेवल तक पहुंच जाता है तो वो फिक्स होकर के एक समान मूव करती रहती हैं, चलती रहती हैं, और फिर से जैसे उनका प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, और कंडेंसेशन के बाद आपका संघनन क्रिया के बाद में बादल वापस से बारिश के फॉर्म में नीचे की ओर आ जाते हैं माय डियर। तो ये क्या क्वेश्चन में था कि भाई बादल वायुमंडल में तैरते हैं तो क्या कारण होगा माय डियर? घनत्व का कम हो जाना मेन कारण होता है माय डियर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि लड़की झूले पर बैठी झूल रही है,
ये क्वेश्चन कह रहा है कि लड़की जो है वो झूले पर बैठकर झूल रही थी। बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम भी झूल लेंगे बैठ के। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे में कि सर लड़की अब खड़ी हो जाती है। बहुत बढ़िया, हम भी खड़े हो जाते हैं। लड़की झूले पे बैठ कर झूल रही थी और फिर वो खड़ी होने लग गई। अब जब खड़ी हो गई है तब आवर्तकाल क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। बोला सर ये क्या चक्कर है आवर्तकाल का? बोला सपोज कीजिए कि ये झूला है, ये झूला है और ये लड़की झूल रही है, तो आगे जाएगी फिर पीछे जाएगी, आगे से पीछे, ऐसे झूला झूलेगी। तो ये जो इस जगह से इस जगह तक जाने में जो समय लगा, यहां से यहां एक चक्कर पूरा करने में, मतलब यहां से यहां गई और यहां से यहां वापस आ गई, इस जगह से इस वाले जगह से यहां आगे गई और फिर आगे से पीछे आ गई, तो ये आवर्तकाल कहला गया। हमारे टाइम लग गया कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा। तो अब अगर लड़की यहाँ बैठी हुई थी, यहाँ पे बैठी हुई थी, तब झूला झूल रही थी, तो मान लीजिए समय लगा होगा आपका, समय मान लेते हैं 10 सेकंड लगा होगा झूलने में, यानी यहां से यहां तक आने में 10 सेकंड लगा होगा। अब अगर लड़की खड़ी हो जाए, यहाँ पे लड़की खड़ी हो जाए, झूला पकड़ के खड़ी हो गई यहाँ पे, तब माय डियर वो तेजी से झूलना शुरू कर देगी या धीरे से झूलना शुरू कर देगी? तो बोला इस क्वेश्चन का जवाब तो सर हम करके देख चुके हैं, हम बचपन में खड़ा होकर के देख चुके हैं सर, कि जैसे यहाँ पे खड़े होते हैं वैसे झूला तेज हो जाता है सर, वैसे झूला तेज हो जाता है। तो अगर तेजी से झूलेगा तो समय तो हमारा कम ही लगेगा ना? बोला हाँ सर, समय कम लगेगा। तो आवर्तकाल यानी कि समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा माय डियर। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा माय डियर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि कम हो जाएगा। अगर लड़की खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल, जो झूलने का आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है माय डियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो ये था कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स के, उसके 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। इस तरह की वीडियो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपलोड की जाएगी चैनल के ऊपर माय डियर। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं माय डियर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करेंगे लिंक को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके माय डियर। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में।